बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आए दिन अलग अलग तैयारियां देखने को मिल रही है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना फरमान जारी किया है। दरअसल दूसरे राज्यों से बिहार की बहू बनकर आई वो महिलाएं जिनके पास बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। मतलब साफ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर बिहार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र पर ही नामांकन दाखिल किया जा सकता है। अब ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी इस निर्देश ने बिहार में दूसरे राज्यों से आई दुल्हनों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस निर्देश के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों को ही जातिगत तौर पर आरक्षित सीटों के नामांकन में स्वीकार किया जाएगा। मतलब ये है कि जो सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, वहां बिहार का जाति प्रमाण पत्र ही नामांकन के लिए मान्य होगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2011 में जारी आदेश का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में बिहार से बाहर के जाति प्रमाण पत्र को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अस्वीकार माना है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, पर अब नामांकन में वैसी महिलाएं अभ्यर्थी जो मूल रूप से दूसरे प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनकी शादी बिहार में हुई है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की समस्या खड़ी हो गई है। आदेश के मुताबिक ऐसी महिलाओं को स्थानीय सीओ के स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। जातिगत तौर पर आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए यही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। लेकिन यहाँ मुश्किल सिर्फ स्थानीय स्तर पर जाति प्रमाण पत्र लेने की नहीं होगी। महिला प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के आरक्षित श्रेणी के समतुल्य ही मिलेगा। आरक्षण की समतुल्यता देखने पर उस महिला का नामांकन पंचायत चुनाव में स्वीकार किया जाएगा। मतलब साफ है कि उसे ससुराल में आरक्षित श्रेणी में तभी माना जाएगा यदि उसके मायके में भी आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र उसे मिला हो। बता दें कि जातियों के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणी है। यानी हो सकता है कि बिहार में जिस जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया है, वो जाति यूपी में अनुसूचित जाति श्रेणी में ना हो। वैसी स्थिति में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण की श्रेणी का निर्धारण पिता के आरक्षण श्रेणी के मुताबिक ही होता है, ना कि पति के। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि निर्वाचन आयोग के इस फरमान ने दूसरे राज्यों से आई दुल्हनों की मुश्किलें बढ़ा दी है।